रहा था। मैं दिल्ली में ही एक संस्था है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ से 2011 का ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद वहाँ की एक रंगमंडल संस्था है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, अपनी रेपेटरी कंपनी है, वहाँ एक साल मैंने काम किया। फिर मुझे इम्तियाज़ अली जी की फ़िल्म मिली और फिर मैं से उनकी शूट पर गया, अच्छा अनुभव हुआ। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। सर इम्तियाज अली के हाईवे में आपका क्या किरदार था? सर उसमें एक आड़ू था मेरे कैरेक्टर का नाम, जो कि बहुत ही नरम दिल का है, बहुत ही फेवर करता है जिस लड़की को किडनैप किया गया था, और बहुत ही मदद करता है, ह्यूमरस भी है थोड़ा, और बहुत ही कोमल हृदय का है। तो वो कई बार मतलब लीड कैरेक्टर को बोलता है कि गलत मत करो। सर और इस घंटे में तो जी सर। मोबाइल सबका अपना ऑफ कर दीजिए। यस यस सर। वो छोटे से गैंगस्टर्स होते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप करके पूरा ट्रैवल करते हैं। तो यही कहानी है, और फिर अंत में उन लोगों का हृदय परिवर्तन होता है और वो लड़की को छोड़ देते हैं। इसके बाद आपकी दूसरी फिल्म कौन सी थी? सर इसके बाद मुझे मौका मिला जग्गा जासूस, अनुराग बसु की फ़िल्म है, उसमें एक छोटा सा रोल करने का, जो कि बहुत ही, वो भी एक थिफ होता है जो चोरी करने आता है और उसे लीड कैरेक्टर रणबीर कपूर द्वारा पकड़ लिया जाता है, ऐसा रोल। दुर्गेश जी, आप इम्तियाज अली के साथ हाईवे कर चुके हैं, अनुराग बसु के साथ जग्गा जासूस कर चुके हैं, और अब आप मुकेश मिश्रा जी के साथ में उनकी फिल्म द ड्रीम जॉब कर रहे हैं। यस इस फिल्म के अपने किरदार के बारे में बताइए। सर, इस फिल्म में भी मेरा ह्यूमरस कैरेक्टर है। एक बैंकर है जो बहुत रिलैक्स रहता है, अपने बॉस को टीज़ करता है और बहुत रिलैक्स्ड है एक्चुअली में। और वैसे फिल्म आएगी तो आप लोग देखेंगे, कहानी तो उतनी रिवील नहीं कर सकते हम अभी। तो बहुत ही रिलैक्स्ड और ह्यूमरस रोल है मेरा सर। अच्छा, इम्तियाज अली और अनुराग बसु जैसे निर्देशकों के साथ जिनका अपना अपना एक मकाम बना चुके हैं बॉलीवुड में, जी। उसके साथ आप मुकेश मिश्रा जी से काम कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। एक पॉइंट पर लगता है कि अनुभवी लोगों के साथ काम करने से आपको ज्ञान बढ़ता है, लेकिन नए लोगों के साथ काम करने से मतलब आप और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपको और अच्छा लगता है उनके साथ, आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, आपको अपने थॉट्स शेयर करने का मौका मिलता है, और इससे आपका परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाता है। फ्यूचर प्रोग्राम क्या है आप इसके बाद? सर फ्यूचर प्रोग्राम यही है कि ये मेरी तीसरी फिल्म है। इस फिल्म को करने के बाद मैं कुछ समय के लिए अपने एक्टिंग पर अभी और करना चाहता हूँ। मैं अभी कुडियट्टम सीखने के लिए केरला जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। आपसे एक सवाल है कि आप जो कि संगीत टाइप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और ये फिल्म द ड्रीम जॉब की कहानी कुछ बैंकरों के ऊपर आधारित है, जी इसके संगीत के पहलू के बारे में कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? जी सर, बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग है। मैंने 7 गाने सुने हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं, और मुकेश जी ने खुद मुझे गाना सुनाया, मुझे बहुत पसंद आया, जो कि कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस गाना डाल दिया गया है कहानी पर, ऐसा नहीं है, वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत ही झूमने वाले और रोमांटिक सॉन्ग, बहुत सारे अच्छे अच्छे वैरायटी वाले गाने हैं। इस फिल्म द ड्रीम जॉब से आप क्या सोचते हैं कि समाज को आप क्या संदेश देंगे? सर वैसे तो ये जवाब निर्देशक महोदय दें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी तरफ से यही है कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी दिशाहीन हैं, तो उनको एक नई दिशा मिलती है कि हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। बैंक में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके कई सफ़ेद और काले दोनों पहलू हैं, वो हमने दिखाया। Anybody else? गुरप्रीत, आपने कभी जॉब किया है ना? सर जी गुरप्रीत जी यही देखिए ये बात। हाँ जी सर, हमने जॉब किया है। मैं एक स्कूल में, जब मैं थिएटर करता था तो मैं एक स्कूल में नोएडा में पढ़ाता था सर। Since you have been the protagonist now, what is the dream job of yours? What's your dream job? My dream job in the film, my dream job is I want money, money and money. Thank you. Thank you sir. हमें नाम से हाँ नाम से दोनों नहीं। साध्वी जी। प्लीज आप अपने बारे में पहले बताइए कुछ regarding you give introduce yourself to about this Yeah. Bollywood press. Okay. Hi, I'm Sadhvi Bhatt. I'm 23 years old और मैं बॉलीवुड प्लस थिएटर एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। एंड मैंने काफ़ी I've done lot of theatre plays and all. I had a group of Anthill जो मेरा अपना ग्रुप था, एंड मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं। आई हैव डन एड्स एंड ऑल।
मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं. I was even assisting for Besharam. I was assisting Abhinav Kashyap for that, and I have been picturized in one song as well. And this is something like my first and big project. I'm playing as one of lead in the film, and I'm really excited about it. And I'm just hoping for the best कि कुछ हो जाए. साथ ही आप अभी बता रही थी कि आप असिस्ट कर चुकी हैं हाँ अभिनव जी, कश्यप के हाँ साथ जी, भी, और हाँ अब आप मुकेश मिश्रा के साथ भी ये फिल्म का ड्रीम जॉब कर रही है एज एक्ट्रेस। जी जी. तो आपका क्या इसमें अनुभव है? बहुत बड़ा अनुभव है ऑब्वियसली बिकॉज direction and I think acting is almost same a kind of I think an actor should know everything like about camera, about direction, about क्या exactly होता है, and that was only the reason I joined him as an assistant because I am an actress and I always wanted to be an actress. And रहा सवाल मुकेश मिश्रा जी, I think he is so young and he is so न्यू गाय एंड हम सब लोग आई मीन नए हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हम लोग मिलजुल के एक बड़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है. मतलब आई एम नॉट फाइंडिंग एनी डिफरेंस बिकॉज that was something big project, this is also big project, but I'm not finding any difference, it's almost like same. What is your dream job? My dream job is to be a top Bollywood actress, that's what. And इस फिल्म के साथ में आप क्या उम्मीद करती हैं कि आपका क्या मुकाम हासिल कर सकते हैं? ऑब्वियसली बहुत कुछ बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी बड़ा कैरेक्टर एज पिंकी कोटगी आई एम प्लेइंग इन द फिल्म, और मुझे काफ़ी एक बड़ा कैरेक्टर बड़ी आई मीन वन ऑफ लीड आई एम डूइंग, सो इट्स डेफिनेटली उम्मीद है बहुत ज़्यादा. कुछ अपने किरदार पर रोशनी डालिए। जी, पिंकी कोटकी जो है वो गांव से शहर आई है और उसका सपना है कि वो बैंक में काम करे, और आई थिंक शी इज़ वन ऑफ गर्ल जो मतलब पहली लड़की है जो वो जॉब कर रही है, यू नो, उससे पहले उसके जो भी फैमिली में है कोई मतलब काम नहीं किया है, एंड ऊपर से बैंक में. सो ऑब्वियसली एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. वो अपने फ्रेंड्स जो भी कपिल, मुकेश, सबको समझाती रहती है रिलेशनशिप. शी नोज़ हाउ टू हैंडल लाइक मतलब शी नोज शी हैव बीन इन द सराउंडिंग ऑफ एवरी काइंड, सो शी नो हाउ टू हैंडल. चाहे वो विलेज में रहे तब भी शी इज़ वेरी एडजस्टेबल, वन वर्ड इफ आई हैव टू से. तो वो जहाँ भी रहे शी नो हाउ टू मैनेज एंड वेरी कॉन्फिडेंट, एंड लेटर ऑन लाइक शी बिकम्स हाउस वाइफ, एंड कैसे वो सब फैमिली भी मैनेज करती है, अपना जॉब भी मैनेज करती है. सो इट्स ऑल आखिरी अबाउट. सवाल आपसे, जी, साध्वी रियल लाइफ की साध्वी और इस फिल्मी लाइफ पिंकी में क्या फर्क है? I क्या think समानता है? real life Sadhvi is very chulbuli, very bubbly, very sweet, very innocent. And when it comes about Pinky, I think she's very confident, she's very matured girl, सबको समझाती रहती है and all, which is actually I'm not. So this is what is difference, like, you know. So thank you so much. Thank you. Yeah, sure. She's come from the village and she wants to work in a bank. But what is so attractive about a bank job? ओके, बिकॉज उसके जो डैड होते हैं, एज आई हैव कैरेक्टराइज्ड माई कैरेक्टर एज इन शी हैड अ डैड हु हैव बीन पास्ड आउट, एंड उनका सब ही इज़ अ बैंकर, एंड उनका सपना होता है कि उनकी बेटी जाके बैंकर बने. सो नाउ दिस हैज़ बिकम अ ड्रीम फॉर हर कि शी वॉन्ट्स दैट जॉब, यू नो, एंड इवन हर मदर वॉन्ट्स कि वो एक बैंकर बने. सो दैट्स द रीज़न. थैंक यू ऑल. आपको हमने धूम 3 में हम देख चुके हैं और जी। इसके अलावा और भी कई फिल्मों में. जी आज कई और बड़ी फिल्में करने के बाद आप मुकेश मिश्रा जी नए डायरेक्टर के साथ में जो बिल्कुल इसके प्रोड्यूसर, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, लेखक सब, जी कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो सबसे दिक्कत वाली बात थी मेरे लिए पिछले 8-10 सालों में कि मैं अपनी शक्ल ही भूल गया था. मतलब मैं मूछे रखता था, जो चाहे तलाश में मैं विलन था बाबू टिपनेस, या स्पेशल 26 में आई वाज रियल पुलिस ऑफिसर among 26 who used to say I'm the best बुला सर in the film and all that. So वो जो पुलिसिया इमेज थी और जो गुंडे और विलन, जैसे धूम 3 में मैं साउथ इंडियन डॉन हूँ जो उदय चोपड़ा को मारता है, अभिषेक से एक्शन करता है, तो मैं उस इमेज को तोड़ना चाहता था. और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर था कि वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है फिल्म में, और मुकेश मिश्रा जी ने मुझ पर बिलीव दिखाया कि आप कर सकते हैं ये, और मैंने पूरा रिस्क भी लिया, बजाय इसके कि मैं उसी चीज़ को फॉलो करता रहूँ जो पिछले 5-10 सालों से ईज़िली मैं काम करता रहा हूँ. तो मैंने कहा नहीं, ये बैंकर का रोल करना चाहिए, एक कॉर्पोरेट का रोल करना चाहिए. और पहली बार मुझे किसी डायरेक्टर ने कोट और टाई दी है किसी फिल्म में,
और पहली बार मैं अंग्रेजी में कुछ डायलॉग्स बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग आसपास में हैं मेरे। कोई अपने किरदार पे रोशनी डालिए। मेरा किरदार जो है वो गौरव कपूर नाम है इनका। बहुत सीधा साधा सा आदमी है, सीधी सादी सी ज़िंदगी है, एक बीवी है, बच्चा है और प्रोग्रेस करना चाहता है। 10 to 5 के अलावा वो एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है ताकि फैमिली के लिए, वो बीवी के लिए शॉपिंग कर सके, बच्चों को फ्यूचर दे सके और धीरे धीरे उसकी डे बाय डे ग्रोथ हो और वो हो सकता है सीनियर मैनेजर हो जाए, जीएम हो जाए, ये उसका सपना है। और इस सपने के चलते वो एक तरह से कॉरपोरेट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट भी करता है, बैंक के ऑफिस स्टाफ को किस तरह से वो कंट्रोल करता है और एक जो बैंक का ऑफिसर होता है किस तरह से अपनी टीम को बहुत एग्रेसिवली डील करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है कि वो एज ए बैंकर ग्रो कर सकते हैं और उनको सपने दिखाता है। बेसिकली मेरा कैरेक्टर सपने दिखाता है सारे अपने कोलीग्स को और खुद भी सपने देखता है सबसे बड़ा बनने के लिए और उस प्रोसेस में कई बार वो गलतियां भी करता है। एक जो नए लोग होते हैं जब बैंक में आते हैं वो किस तरह से उनकी लाइफ रिलेशनशिप किस तरह से चेंज होती है पैसे के आने से। वही दो कपल जो प्यार करते हैं एक दूसरे को जब बैंक में ज्वाइन करते हैं तो किस तरह से उनके बीच वो प्यार ख़त्म हो जाता है और पैसा शुरू हो जाता है, ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली गौरव जो है, गौरव कपूर, वो मैं हूँ। इसमें चश्मा वश्मा भी लगाता हूँ, मैं थोड़ा चश्मू टाइप का हूँ। इमोशनल सा एग्रेसिव सा आदमी है बट डिप्लोमेटिक है और जितना शांत है उतना ही ख़तरनाक भी है। एक मेरा बॉस भी है जो 1.5 फुट का है और मतलब मैं 6 फीट का हूँ, तो हम दोनों इस फ्रेम में बात करते हैं लेकिन वो मेरी मतलब ऐसी की तैसी करके रखता है, ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, एंड ऑल दैट। अच्छा, अभी आपने बताया कि आप इस फिल्म में दूसरों को मैं बच्ची बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो इनकी बेटी। हाँ, ये मेरी बच्ची बनी हुई है और अभी हमने एक बड़ा इमोशनल सीन किया, हम रो के आ रहे हैं। सीन ये था कि मेरा बर्थडे है और काम का इतना प्रेशर है कि मैं भूल गया हूँ, तो ये बर्थडे केक लेके आती है और ऑफिस में हम केक काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और बाद में वो एक फ्लैश है कि मुझे आता है कि पिछले बर्थडे में ऐसा हुआ था। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी भी कहा कि आप इस फिल्म में लोगों को सपने दिखा रहे हैं, खुद आप क्या सपना देखते हैं? खुद एज ए गौरव कपूर, ऐसे गौरव, ऐसे देखिए दोनों बातें तो दो अलग बातें हैं। गौरव कपूर जो है वो तो सपना ये देखता है कि वो सबसे बड़ा ऑफिसर बन जाए, बैंक उसके नाम से रन करे उस और मतलब उसकी प्रतिष्ठा हो, खूब सारा माल हो। लेकिन एज एन एक्टर मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन किरदारों को कुछ कर सकूँ, छू सकूँ जिनको मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं हॉलीवुड में भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ। अभी मेरी रिसेंटली लास्ट 15 दिन पहले लूसी लू जो चार्लीज एंजल्स थी उसकी एक फ़िल्म आई है, उसका नाम है मीना और उस फिल्म में मैं मेन विलन हूँ। यूनिसेफ ने उस फिल्म का शो किया, बेसिकली फेस्टिवल फिल्म है, लेकिन दिस वाज द बिगेस्ट प्रोडक्शन ऑफ हॉलीवुड एंड लूसी लू हर सेल्फ शी इज़ बिग बिकॉज उसने तो पता नहीं किल बिल और तरंतीनो और जैकी चैन किसके सो आई जस्ट वर्ड विद हर। तो मेरा एज एन एक्टर सपना है कि मैं पूरी दुनिया के नक्शे में लाइक एज एन एक्टर मरने से पहले आई वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। और उसके बाद तो ठीक है, ऐसे मुकेश मिश्रा जी से जैसे कुछ लोग मिलें जो बिलीव करें तो कुछ कर सकते हैं लाइफ में। संजना, आपसे सवाल है कि आपको ये आपकी पहली फिल्म, आपको अपनी पहली फिल्म में ही एक ऐसा इमोशनल सीन करते हुए आप वैसे देखने में तो चुलबुली लगती हैं, लेकिन बुलाने का काम भी कर लेती हैं आप? हाँ, कभी कभार। इसको अपने सगी मम्मी पापा को बुलाते हैं या इनको भी बुलाते हैं? तीनों। आपको भी क्वेश्चन। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। Hello sir, I'm Prasad Shikre. Right now I'm currently doing 2 projects, one is Marathi and this one is Hindi. So I started my journey, firstly I came to Mumbai and joined Roshan Taneja and then now I think I have made it, but journey continues. So firstly I started with Marathi theatre, then Hindi and now I'm doing a Marathi project and 2 more Hindi. So अच्छा, this. हम इस फिल्म के बारे में बात करते हैं कि ड्रीम जॉब में आपकी भूमिका क्या है? सर, मेरा इसमें पूरा नाम है कपिल गोरे, एक मराठी माणूस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जय महाराष्ट्र। सो
ये कपिल ऐसा बंदा है, पूरा आर्टिस्टिक बंदा है, इसका शौक है म्यूज़िक, बट समवेयर ये ऐसा बंदा है जो पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है और फिर अपनी. सो ही इज़ लाइक दैट, कह सकते हैं. मतलब फर्स्टली ही थिंक्स अबाउट अदर्स एंड देन हिमसेल्फ. अच्छा, अभी आपने कहा कि आप इस फिल्म में एक म्यूजिक लवर का किरदार निभा रहे हैं, Yes. तो आप इस फिल्म में ड्रीम जॉब की म्यूजिक के बारे में कुछ रोशन आइए. सर कैची सॉन्ग्स है, बिल्कुल नए जनरेशन, एंड म्यूज़िक गोज़ विद द फिल्म. मतलब जैसे फिल्म का फ्लो स्मूथ है वैसे ही म्यूज़िक स्मूथ है. मतलब एक दो सॉन्ग्स है तो वो बहुत कैची है. आई लाइक दैम. अब यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं तो एक सवाल आपसे वही करता हूँ कि आजकल कई तरह की वीडियो बन रही है. द ड्रीम जॉब एक लीग से हटकर कुछ अलग टाइप की फिल्म है. यस सर. आपको क्या लगता है द ड्रीम जॉब कितना फुलफिल करेगा ऑडियंस की रिक्वायरमेंट, आप लोग के सपने, प्रोड्यूसर के सपने? So I guess it will, I think, and भगवान से यही दुआ करता हूँ कि 100 करोड़ क्लब में चली जाए. थैंक यू सो जुबेर खान. जी ठीक है, रेडी? जी आप लोग रेडी? मिस्टर जुबेर खान, जी आप चैनल वी के जरिए तो आप साड़ा हद से ऑलरेडी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं, थैंक यू. और वी टीवी के कुमकुम भाग्य तो सीरियल के जरिए भी आप काफ़ी नोन हैं. Thank इस you. फिल्म में आप क्या किरदार निभा रहे हैं? Sir, actually I'm playing a role of Mr. Mukesh Mahajan, and this guy is very ambitious and this guy is very focused. जो बैंक में जॉब करने आता है एज ए रीजनल मैनेजर, एंड व्हेन ही जॉब्स ही फेल इन लव विद दिस गर्ल, जो कॉलेज से ही इनका दे आर लव बर्ड्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली स्टोरी रिवॉल्व होती है दैट कैसे वो लड़की से प्यार करने के लिए जॉब करता है एंड हार्ट ब्रेकन एंड ऑल दैट स्टफ. ही देन गोज़ टू यूके एंड ऑल दैट स्टफ. सो वो आगे आप फिल्म में देखने को मिलेगा. मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन या वेरी एम्बिशियस गाय एंड वेरी फोकस्ड. जो भी करता है दिल से करता है, काम के लिए करता है अपने, और लॉयल है हर चीज़ के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए एंड अपने बॉस के साथ. हमने सुना है कि आपने कोई कंपटीशन भी जीती है 2 साल पहले. जी, मैं मिस्टर इंडिया 2012 वर्ल्ड वाइड रह चुका हूँ. मैंने अपनी एक्चुअली शुरुआत मॉडलिंग से ही की थी. बेसिकली आई हेल फ्रॉम भोपाल, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, मध्य प्रदेश की कैपिटल. मैंने वहाँ से स्टार्ट की थी मॉडलिंग, और मॉडलिंग के साथ साथ मैं इंजीनियरिंग भी कर रहा था. तो आई एम एन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में मैंने इंजीनियरिंग की. और फिर मैंने वो डिग्री अपनी मॉम डैड को गिफ्ट करी. बोला कि नाउ लेट मी कंप्लीट माई ड्रीम्स एज टू डू माई ड्रीम जॉब इन बॉलीवुड. तो आई वेंट देयर. फिर मैंने पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, एंड फॉर्चुनेटली विद गॉड ग्रेस, अल्लाह के शुक्र से मैं जीता उसे, एंड मिस्टर इंडिया 2012 बना. एंड देन फिर थिएटर्स, देन सीरियल्स, देन एड्स. अभी भी मेरी कल फिल्म रिलीज़ हुई है, एक लेकर हम दीवाना दिल, सैफ अली खान प्रोडक्शंस की. इसमें आप प्लेड समीज़ कैरेक्टर, सेकेंड लीड द फियांसे ऑफ द फीमेल लीड. और अभी भी ऑन एयर हैं गार्नियर एड्स एंड मेनी एड्स आई इंडोर्स. दैट्स इट. ये मेरी जर्नी रही है सो फार अभी तक. तो क्या होप करते हैं आप इस फिल्म द ड्रीम जॉब से? सर, आई थॉट कि पहले तो नेम ही डिफाइन कर देता है. ड्रीम जॉब इज़ रिलेटेड टू माई ड्रीम, एंड ड्रीम जॉब इज़ द जॉब विच आई एम करेंटली डूइंग. मैं हमेशा से, मैं 16 साल का था तब मैंने अपना डिसाइड कर लिया था व्हाट आई वांट टू बी इन माय लाइफ. सो मुझे एक्टर ही बनना था, एंड देयर मॉडलिंग एंड ऑल दीज स्टफ्स आर द वेज टू बिकम एन एक्टर. एंड टू बिकम एन एक्टर आई एम प्रेजेंटली डूइंग ड्रीम जॉब. तो मैं इसलिए बोलूँगा कि ड्रीम जॉब से मेरी इतनी होप्स हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया है मेरे को प्रोड्यूसर मुकेश सर और पाटिल सर ने. तो मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो मैं अपना 100% दूँ एंड मेक देम हैप्पी. एक आखिरी सवाल आपसे. जी. एक इंजीनियर, एक बॉडी बिल्डर जी. और एक एक्टर, जी. तीनों में